हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बीए सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स के लिए बीए सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ, जो सेमेस्टर 4th की है और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से या महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से या चौधरी देवराज यूनिवर्सिटी सिरसा से अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो बीए पार्ट सेकेंड सेमेस्टर 4th में एक बुक है सेंटर स्टेज, जिसमें प्लेज दिए हुए हैं और इन्हीं प्लेज में पहला जो प्ले है वो है एनवॉय। तो एनवॉय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पहला प्ले है एनवॉय, जो भास के द्वारा लिखित है। भास जो कालिदास से पहले के नाटककार रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध, तो उनके द्वारा रचित ये वन प्ले है एक। और ये प्ले किस पर आधारित है? महाभारत के एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो पांडवों की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ पांडवाज लॉर्ड कृष्ण वाज सेंट टू Kauravas to postpone the war between them। उनके बीच होने वाले युद्ध को टालने के लिए कृष्ण को उनका एनवॉय मैसेंजर बना करके भेजा गया था कौरवों के पास, दुर्योधन के पास। तो इस प्ले में बहुत अच्छे अच्छे संवाद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक शब्द की मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट एक्ट आपका शुरू होता है एंटर अ चैम्बरलेन। तो जो मेन स्पीकर है वो बोलता है, जो चैम्बरलेन आता है, अटेंशन अटेंशन, सावधान हो सावधान हो, यू गार्ड्स, सुरक्षा कर्मियों। किंग दुर्योधन हैज़ कमांडेड, राजा दुर्योधन ने हैज़ कमांडेड, आदेश दिया है, दैट कि ऑल द प्रिंसेस, सभी राजकुमार बी सम्मन्ड, इकट्ठे हों, सबको बुलाया जाए, एज ही विशेज, क्योंकि महाराज राजा दुर्योधन चाहते हैं, टू कंसल्ट विद देम, उनके साथ सलाह परामर्श करना टुडे, आज, बट, लेकिन, ओह, देयर इज किंग दुर्योधन, राजा दुर्योधन स्वयं कमिंग दिस वे, इस रास्ते से आ रहे हैं। देयर इज किंग दुर्योधन हिमसेल्फ, स्वयं राजा दुर्योधन आ रहे हैं, पधार रहे हैं, विद द रॉयल पेरोजल, शाही लिबास पहनकर, फ्लाई विस्क के साथ, ही वियर्स अ वाइट सिल्क मेंटल, और उन्होंने क्या पहना हुआ है? एक सफ़ेद रेशमी चोगा, ऑन इज डार्क, अपने काले यूथफुल नौजवान बॉडी, शरीर के ऊपर, परफ्यूम्ड, सुगंधित है जो शरीर, ग्लीमिंग, और जो ड्रेस उसकी चमक रही है विद ज्वेल्स, गहनों से। ही स्प्लेंडेड, वो शानदार लग रहे हैं, लाइक द फुल मून, पूरे चंद्रमा की तरह, जैसे पूर्ण चंद्रमा चमकता है सितारों के बीच में। एंटर दुर्योधन, दुर्योधन अंदर आते हैं, जैसा कि ऊपर उनके बारे में वर्णन किया गया है। दुर्योधन, तो दुर्योधन बोलते हैं, द एंगर इन माई हार्ट, मेरे दिल का गुस्सा, मेरे दिल के गुस्से को है सडनली, अचानक, गिवन वे, एक रास्ता मिल गया, तरीका मिल गया है, टू जॉय एट द थॉट, खुशी का इस विचार पर कि, द फेस्टिवल ऑफ वॉर, के युद्ध का जो उत्सव है, इज एट हैंड, वो बहुत नज़दीक है,
नाउ अब माई ओनली विश, मेरी एकमात्र इच्छा है, टू टीयर आउट द टस्क ऑफ द फाइनेस्ट एलिफेंट्स, अच्छे से अच्छे हाथियों के दांतों को मैं फाड़ दूं, इन द पांडव आर्मीज, पांडव की सेनाओं में। तो चैम्बरलेन बोलते हैं, जो राज दरबार का मुख्य राज दरबारी है वो बोलता है, विक्ट्री टू द ग्रेट किंग, महान राजा की जय हो, विजय हो। ऑल द प्रिंसेस, सभी राजकुमार, हैव बीन असेंबल्ड, इकट्ठे हो गए महाराज, एज कमांडेड बाय यूर मैजेस्टी, जैसा कि महाराज ने आदेश दिया था। कमांडेड, ऑर्डर्ड। दुर्योधन, वेल डन, ठीक है, बहुत अच्छे। यू विल गो इनसाइड, आप जा सकते हो अंदर। चैम्बरलेन, एज यूर मैजेस्टी, जैसा महाराज का आदेश हो। एग्जिट, फिर वो चला जाता है। दुर्योधन, माई लॉर्ड विकर्ण एंड वसुदेव, मेरे महाराज विकर्ण और वसुदेव, आई हैव ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, मेरे पास 11 सेनाओं की शक्ति है। टेल मी, मुझे बताओ, हु इज फिट टू बी द कमांडर इन चीफ, कि इनका मुखिया किसको बनाया जाए। मैं सलाह लेना चाहता हूँ कि इनका मुखिया किसको बनाया जाए। व्हाट डिड यू से, क्या कहा आपने। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैटर, ये एक बहुत ज़रूरी मसला है। इट शुड बी डिसाइडेड, इसका फैसला किया जाना चाहिए। आफ्टर कंसल्टेशन, सलाह परामर्श के बाद। क्वाइट सो, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आओ, लेट अस गो इनटू द काउंसिल चैम्बर, आओ सलाह सभागार में चलें। ग्रीटिंग्स, स्वागत है, अभिवादन है। प्रिसेप्टर, गुरुजन, प्रिसेप्टर गुरुजन होता है। देन प्लीज कम इन टू काउंसिल चैम्बर, सलाह सभागार में चला जाए। सर, ग्रीटिंग्स, अभिवादन है ग्रैंडफादर, तात, प्लीज कम इन टू द काउंसिल चैम्बर, आइए 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 सलाह सभागार में चलें। अंकल, चाचा श्री, ग्रीटिंग्स, स्वागत है। प्लीज एंटर द काउंसिल चैम्बर, आओ चलें, एंटर, आइए आइए। लॉर्ड विकर्ण, वसुदेव, एंटर फ्रीली, स्वतंत्र तरीके से आइए। ऑल यू वॉरियर्स, आप सभी योद्धा, आइए आइए। कॉमरेड, साथियों, कर्ण, साथी कर्ण, लेट्स गो, आओ चलें, इन, अंदर, एंटरिंग, अंदर चलते हुए। प्रिसेप्टर, गुरुजन, हियर इज द टॉर्टोइज थ्रोन, ये कछुआ का सिंहासन है। प्लीज बी सीटेड, आइए इस पे बैठे। ग्रैंडफादर तात्र, प्लीज टेक योर सीट, सिंहासन लीजिए, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। ऑन द लाइन थ्रोन, शेर के सिंहासन पर। अंकल, चाचा श्री, दिस इज द लेदर थ्रोन, ये चमड़े का सिंहासन है। प्लीज टेक ए सीट, सीट लीजिए, अपनी राजगद्दी संभालिए। लॉर्ड विकर्ण, वसुदेव, प्लीज टेक ए सीट, आप भी प्लीज बी सीटेड, बैठे रहिए। ऑल यू वॉरियर्स, सभी राजकुमार, सभी योद्धा। व्हाट, क्या, द किंग इज नॉट सीटेड, राजा नहीं बैठेगा। व्हाट डिवोशन, क्या भक्ति है, ये क्या भक्ति है, डिवोशन। वेल, ठीक है, आई विल सिट डाउन, मैं ही बैठूंगा। मित्र कर्ण, प्लीज सिट ऑल्सो, आप भी बैठिए, सिटिंग डाउन, बैठ करके। लॉर्ड्स, महाराज वैकर्ण और वसुदेव, अब ये जो स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो दुर्योधन बोलते हैं, आई हैव ए फोर्स ऑफ 11 आर्मीज, मेरे पास 11 सेनाओं की शक्ति है। टेल मी, मुझे बताओ। हु शुड बी इट्स कमांडर इन चीफ, इसका मुखिया कौन होना चाहिए? क्या कहा आपने? लेट द प्रिंस ऑफ गंधार, गंधार के राजकुमार को बोलने दो। वेरी वेल, ठीक है। लेट माई अंकल स्पीक, मेरे चाचा को बोलने दो। व्हाट डिड अंकल से, चाचा ने क्या कहा? हु एल्स कैन बी द कमांडर इन चीफ, और कौन हो सकता है सेना का मुखिया? वैन सन ऑफ गंगा इज देयर, जब गंगा पुत्र यहाँ पर हैं तो। दैट इज ऑल्सो अवर विश, यही हमारी इच्छा है। लेट द हार्ट्स ऑफ देयर लीडर्स, उनके नेताओं के दिल को डूब जाने दो। इवन एज द सन ऑफ गंगा, क्योंकि गंगा पुत्र की जब नियुक्ति होगी, अनियंट मीन अपॉइंटेड, टू द रोर्स ऑफ एक्लेम ऑफ आवर आर्मी, हमारी सेना के जय जयकार के लिए। तो ये खबर सुन करके दुर्योधन कहते हैं कि पांडवों का दिल बैठ जाएगा। एंटर द चैम्बरलेन, फिर चैम्बरलेन आता है और बोलता है, विक्ट्री टू योर मैजेस्टी, महाराज की जय हो। कृष्ण द बेस्ट ऑफ मैन, नरों में श्रेष्ठ कृष्ण, हैज कम, आए हैं, फ्रॉम द पांडवा कैंप, पांडव शिविर से, एज एन एनवॉय, एक संदेशवाहक के रूप में, देवदूत के रूप में। दुर्योधन, डोंट स्पीक लाइक दैट, ऐसा मत कहो। बदरायन, इज दैट सर्वेंट, क्या वह नौकर? इज दैट सर्वेंट, क्या वह नौकर? कंस का नौकर, यूर बेस्ट ऑफ मैन, वो सभी नरों में श्रेष्ठ है। इज दैट हर्डर ऑफ काउज, क्या वह ग्वाला तुम्हारे सभी नरों में श्रेष्ठ है। इज दैट यूर बेस्ट ऑफ मैन, क्या वो सबसे श्रेष्ठ है। हु हैज डिप्राइव्ड, हु वाज डिप्राइव्ड, जिसको वंचित किया गया था जरासंध के द्वारा, ऑफ हिज लैंड्स, उसकी जमीन से, यश कीर्ति से, रेपुटेशन से। इज दिस द वे, कि यही तरीका है राजाओं के नौकर को शुड बिहेव, वर्ताव करने का। विद सच इंसोलेंट वर्ड्स, ऐसे ढीठ शब्दों के साथ। यू चैम्बरलेन, चैम्बरलेन, हैव मर्सी, दया करें महाराज। हैव मर्सी, दया करें महाराज। ग्रेट किंग, महान राजा, मुझ पर दया करें। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया था। द प्रॉपर कंडक्ट इन बाई कन्फ्यूजन, मैं भ्रम में आ गया था कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए। फॉल्स एट हिज फीट, वह पैरों पर गिर जाता है। दुर्योधन, कन्फ्यूजन, कैसा भ्रम है? वेल, ठीक है। पीपल डू गेट कन्फ्यूज, लोगों को भ्रम हो ही जाता है। यू मे गेट अप, खड़े हो सकते हो। चैम्बरलेन, ओह थैंक यू, धन्यवाद महाराज। दुर्योधन, इट इज़ ऑल राइट, ठीक है। नाउ, अब, हु इज दिस एनवॉय, कौन है ये संदेशवाहक? हु हैज अराइव्ड, जो आ गया है। चैम्बरलेन कहता है, द एनवॉय, वो संदेशवाहक, हु हैज कम, जो आया है, इज वन केशव, केशव है। दुर्योधन, केशव? अब केशव के पीछे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो हैरानी का है। दैट्स बेटर, हाँ ये ठीक है। दैट द प्रॉपर कंडक्ट, यह सही व्यवहार है, आचार है। ओ यू प्रिंसेस, राजकुमारो, व्हाट विल बी प्रॉपर, क्या उचित होगा, फॉर दिस केशव, इस केशव के लिए।
हु हैज़ कम एज एन एनवॉय, जो संदेशवाहक बनकर आए हैं, देवदूत बनकर आए हैं। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा? ही शुड बी रिसीव्ड विद ऑनर्स, सम्मान के साथ उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दैट डज नॉट अपील टू मी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आई सी मेरिट इन अरेस्टिंग हिम, मैं तो चाहता हूँ उसको गिरफ्तार किया जाए। इफ केशव इज अरेस्टेड, यदि कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया, द पांडवा वुड हैव लॉस्ट देयर फोर्सेज आइज, तो पांडव अपनी दृष्टि खो बैठेंगे और पांडव डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित हो जाएंगे दिशा निर्देश से, एडवाइस, सलाह से। उनको सलाह देने वाला और डायरेक्शन, दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं होगा। द होल अर्थ विल बी माइन, फिर सारी पृथ्वी मेरी होगी। विदाउट राइवल, बगैर किसी प्रतिद्वंदी के, राइवल में प्रतिद्वंदी। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा, इफ एनीवन गेट्स अप टू रिसीव केशव, यदि केशव को लेने और कोई गया तो ही विल बी फाइंड, उस पर जुर्माना किया जाएगा 12 गोल्ड कॉइन बाई मी, सोने के सिक्के के द्वारा उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा मेरे द्वारा। सो डोंट फॉरगेट, मत भूलो, जेंटलमैन, भद्र पुरुषों, सज्जन लोगों, नाउ अब, व्हाट शुड बी द रीज़न, क्या वजह होनी चाहिए फॉर माई नॉट गेटिंग अप, मेरे ना खड़ा होने की। ए दैट्स इट बद्रायन, ब्रिंग मी दैट पेंटिंग, जा उस चित्र को लेके आओ, चित्रकला को, जिसमें दिखाया है द्रौपदी को, जब द्रौपदी को खींचा गया था, उसके बाल पकड़ के अंडर गारमेंट्स और उसकी ड्रेस, उसके कपड़ों को चीरहरण किया गया था। असाइड एक तरफ होकर कहता है, आई विल लुक एट इट, मैं इसे देखूंगा, एंड नॉट गेट अप फॉर केशव, और कृष्ण के लिए मैं बिल्कुल खड़ा नहीं हूँगा। चैम्बरलेन जाता है, एज योर मैजेस्टी, जैसा महाराज का कमांड्स, आदेश हो। एग्जिट्स, वो चला जाता है। री एंटर्स, दोबारा आता है। विक्ट्री, जय हो महाराज, महाराज की जय हो। ये लो, हियर इज दैट पेंटिंग, ये वो चित्र है, कला है। दुर्योधन, स्प्रेड इट आउट बिफोर मी, फैला उसको मेरे सामने। चैम्बरलेन, एज योर मैजेस्टी कमांड्स, जैसा आदेश महाराज, वो इसे फैला देता है। दुर्योधन, दिस इज ए पिक्चर, यही वो चित्र है, तस्वीर है, देखने लायक, वर्थ सीइंग। हियर इज दुशासन, ये दुशासन है जिसने द्रौपदी को पकड़ रखा है, हेयर, केसों के द्वारा। ये द्रौपदी है, सीज्ड, जिसको खींचा जा रहा है बाय दुशासन के द्वारा। वाइड आइड, चौड़ी चौड़ी आँखें, विद टेरर, डर से। शी लुक्स लाइक ए डिजिट ऑफ द मून, और वो इस तरह लग रही है जैसे इन एक्लिप्स, ग्रहण के समय चंद्रमा बिल्कुल बिंदु की तरह दिखता है। एंड हियर इज दैट रैच्ड भीम, ये वो दुष्ट भीम है। साइजिंग ऑफ द पिलर्स, जिसका आकार बड़े बड़े खम्भों की तरह था। ऑफ द हॉल, एज ही एंग्रली वॉचेज अप, जैसे वो गुस्से से देख रहा था द्रौपदी को, जिस द्रौपदी की ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जती, उसका अपमान किया जा रहा था बिफोर ऑल द प्रिंसेस, सभी राजकुमारों के सामने। ये वो युधिष्ठिर है, क्वाइटनिंग, जो चुपचाप भीम को चुप कर रहा था, विद साइड लॉन्ग लुक्स, अपने तिरछी नज़रों से। हेयर इज द राइटियस, ये वो राइटियस एंड ट्रूथफुल वन, और ये है वो सही और सच्चा व्यक्ति, स्टूपिफाइड, जिसको हरा दिया गया था बाय द गेम ऑफ डाइस, है चेस के गेम में, खेल में जो हुआ था। चेस खेलते हैं जिसे, शतरंज, तो शतरंज के गेम में जिसको हरा दिया गया था। एंड हेयर नाउ इज अर्जुन,
ये वो अर्जुन है, मतलब भीम पूरे चित्र को देखता है, पेंटिंग को, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका एक्सप्लेन कर रहा है। आइज फिल्ड विद रेज, जिसकी आंखें गुस्से से भरी हुई है। लिप्स ट्रेमलिंग, होंठ होंठ कांप रहे हैं। ही हैज सच कॉन्टेप्ट, उसके अंदर इतना अपमान है फॉर हिज एनिमीज, सेनाओं के लिए। ही स्लोली ड्राज द स्ट्रिंग, वह धीरे धीरे अपने धनुष की स्ट्रिंग्स को पीछे करता है। एज इफ, मानो ही वुड डिस्ट्रॉय देम ऑल, वह उन सबको मार डालेगा। बट युधिष्ठिर स्टॉप्स हिम, युधिष्ठिर उसे रोक देता है। हेयर आर नकुल एंड सहदेव, ये वही नकुल और सहदेव हैं जिनके चेहरे तमतमाए हुए हैं। सॉर्ड्स इन हैंड, हाथों में तलवार हैं। रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार, लड़ने के लिए। रेकलेसली दे अटैक माई ब्रदर, वे मेरे भाइयों पर आक्रमण करते हैं। लाइक टू काव्स, जैसे दो बछड़े, किसके सामने? किसी टाइगर के सामने, चीते के सामने। बट युधिष्ठिर रेस्ट्रेन्स देम, लेकिन युधिष्ठिर उनको रोक देता है। एंड हियर इज द प्रिंस ऑफ गांधार, और ये गांधार राजकुमार, लाफिंग एंड कास्टिंग द डाइस, हंसते हुए और अपना मोहरा फेंकते हुए। एज ही गेजेज, और वो टकटकी लगाकर देखता है। एट द वीपिंग द्रौपदी, रोती हुई द्रौपदी को देखता है। फ्रॉम हिज काउच, बैठे बैठे अपनी गद्दी से। एंड ग्रैंड फादर एंड द प्रिसेप्टर, तात और गुरुजन स्टैंड हेयर, वहाँ पर खड़े हैं। कवरिंग देयर हेड्स, अपने सिरों को ढक कर के, अपने कपड़े से, मेंटल से। अशेम टू सी हर, और शर्माते हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं उसको देख करके, जब द्रौपदी का चीरन होता है। लेकिन अनेबल टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर पाते। व्हाट रिच कलर्स, कितने घने रंग हैं ये। व्हाट फाइन एक्सप्रेशन, कितने अच्छे भाव हैं इस चित्र में। हाउ परफेक्ट ए कंपोजिशन, कितनी परफेक्ट रचना है। दिस पिक्चर इज रियली वेल डन, यह तस्वीर वास्तव में बहुत अच्छी है। दुर्योधन कहते हैं मुझे पसंद है। हु इज देयर, कौन है यहाँ पर, आओ। चैम्बरलेन कहता है महाराज की जय हो। दुर्योधन, वेल, बहुत अच्छे। कर्ण, माई दोस्त, माई फ्रेंड, मेरे मित्र। द क्राफ्टी कृष्ण, ये चालाक धूर्त कृष्ण। हैज कम हियर, यहाँ पर किसी खास मिशन के लिए आया है, जैसे पांडवों को नौकर हो। लेट अस गेट रेडी टू हियर, आओ तैयार हो जाओ उसकी बातों को सुनने के लिए। सॉफ्ट फेमिनाइन वर्ड्स, युधिष्ठिर के कोमल सूखे शब्द उसके मुंह से निकलेंगे। तो ये यहाँ तक मैंने करा दिया है। अब आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक इसे आप पढ़ें और रिवाइज करें। मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग विद हिंदी ट्रांसलेशन आपको समझाने की कोशिश की है।